Hello viewers, as you see here that today we are going to discuss about decimals, class 7 of chapter fractions and decimals. अर्लियर वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, फ्रैक्शंस के बारे में. आज हम डेसिमल्स के बारे में जानेंगे. अच्छा, डेसिमल नंबर होते क्या हैं? डेसिमल नंबर इज अ नंबर हुज होल पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 40.18, तो ये होल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है, बीच में एक पॉइंट है, इसको डेसिमल कहते हैं. ऐसे इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे कोई दूसरा डेसिमल नंबर लेते हैं, इसे हम कैसे बोलेंगे? इधर तो बोलेंगे 125 पॉइंट, इसे एक एक नंबर को बोलेंगे 785. जैसे हमने लिखा है कि 5.078, तो 5.078 अलग अलग करके बोलेंगे इसे. ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स देखते हैं कि डेसिमल नंबर को हम एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं. ये हम पहले जान चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा फिर से हम इसको जानेंगे, इसे रिकॉल करेंगे. तो कोई एक डेसिमल नंबर्स लेते हैं, जैसे 580.268, तो इसे हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? 500 प्लस 80 प्लस 2/10 प्लस 6/100 प्लस 8/1000. ये वंस का प्लेस है, टेंस का प्लेस है और 100 का प्लेस है. ये टेंस का प्लेस है, हंड्रेड्स का प्लेस है और थाउजेंड्स का प्लेस है. तो उसे लिखेंगे 0.2 को 2/10, 0.26 है तो 6 का प्लेस है 6/100 और 8 का प्लेस है 8/1000. डेसिमल से 3 स्टेप राइट साइड में है तो 8/1000 ऐसे लिखेंगे. अभी डेसिमल नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे कि कोई दो डेसिमल नंबर लेते हैं, 0.5 और 0.005. इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा दिख रहा है? तो हमें देखना होता है कि डेसिमल के बाद ये नंबर 5 है और ये डेसिमल के बाद ये नंबर 0 है, तो ये वाला नंबर डेसिमल नंबर बड़ा है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे. एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि 12.68 और यहाँ पे है 116.8. तो हमें होल नंबर से ही पता चल गया कि यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 116 लिखा है, तो यहाँ कुछ भी हमें टाइम नहीं लगेगा, हम एकदम ये बड़ा है पता चल जा रहा है. लेकिन अगर होल नंबर सेम दिख रहा है हमारे लेफ़्ट साइड में, फॉर एग्जांपल 8.62 और यहाँ पे है 8.68, तो हम इसे कैसे देखेंगे? 8.62 में 8 तो सेम है, यहाँ पॉइंट के बाद 6 भी सेम है. अभी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो ये बड़ा है, तो इसे हम कंपैरिजन में ऐसे लिखेंगे. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हम कंपेयर कैसे करेंगे. अभी हम देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं. डेसिमल फ्रैक्शन में अ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज अ पावर ऑफ 10. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 5/10 है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है. अगर 0.25 है तो इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 25 और 1 2 के बाद डेसिमल है तो हम लिखेंगे ऐसे, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है. ऐसे ही 7/1000, डिनोमिनेटर में 1000 है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है. 17/100, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है. जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होते हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं. अभी डेसिमल कोई है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, एक लेके देखते हैं. जैसे 0.5 है तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? न्यूमरेटर में तो हम 5 लिख देंगे, ऐसे ही जैसा है ये 5 लिख देंगे, और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हमें यहाँ पे 10 लिखना है. अगर 2 नंबर के बाद पॉइंट होता, फॉर एग्जांपल 0.05 ऐसे है, तो हम क्या लिखते? यहाँ तो हम 5 ही लिखते न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में 1 2 2 के बाद ही पॉइंट है लेफ्ट साइड में, तो 2 0 किस में होता है 100 में, तो हम इसे 100 लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही अगर एक और नंबर लेते हैं 0.007, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, तो न्यूमरेटर में तो ये होल नंबर है वही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 2 3 30 किस में है 1000 में, तो हम इसे 7/1000 लिखेंगे। तो ये कन्वर्जन हो गया डेसिमल को फ्रैक्शन में। आगे हम और भी दूसरी तरह के सारे फ्रैक्शन डेसिमल और भी डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास में हम थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाई 10, 100 एंड 1000। अभी कोई एक डेसिमल नंबर लेते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला एक ले लेते हैं 1.2, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि डेसिमल अगर यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में एक 0 है, तो डेसिमल भी एक पॉइंट आगे जाएगा, ये हो जाएगा 12। इसको 12.0 लिख देंगे। 12 और 12.0 की वैल्यू सेम है। दूसरा देखते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दूसरा डेसिमल नंबर लेते हैं 15.68, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे लेफ़्ट साइड में होल नंबर है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं है। अब ये डेसिमल कहाँ जाएगा, ये डेसिमल अगर यहाँ पे 2 0 है तो डेसिमल दो पॉइंट के बाद आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा 15 और ये 68 लिख देंगे यहाँ पे, डेसिमल चला आया यहाँ पे और ऐसे, तो चेंज ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। जितना यहाँ 0 होता है उतने स्टेप हमारे राइट साइड में हम जाते हैं। अभी 1000 का देख लेते हैं। कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं डेसिमल नंबर 0.085, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है 3 स्टेप राइट साइड में जाएगा, 1 2 3, मतलब 5 के बाद आ जाएगा। तो 5 के बाद कब आएगा 8 5, और 5 के बाद डेसिमल आने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं 0.085। अब ये 0 यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, उसकी वैल्यू कुछ चेंज नहीं होती है, तो हम 85.0 लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर लेते हैं 5.8, इसे हम होल नंबर कोई छोटा सा लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में 5.8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम सिंपल करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, और 4 5 जा 20 और 3 23। तो ये हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो पॉइंट इन तीनों नंबर को देखते हैं तो एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट अपने राइट से काउंट करते हैं, 2 के बाद एक पॉइंट। तो ऐसे हम डेसिमल लगाते हैं। आगे हम डिफरेंट टाइप के भी डेसिमल कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम देखेंगे। ऐसे ही डिवीज़न देख लेते हैं डेसिमल नंबर का, जिसमें 10, 100 और 1000 का ही डिवीज़न देखते हैं। पहले 10 का देख लेते हैं। एक नंबर लेते हैं 15 को 10 से अगर हम डिवाइड करें तो डेसिमल इसमें 0 1 है, तो डेसिमल इसमें देखेंगे तो हमारे लेफ़्ट में 1 चला जाएगा। जैसे 15 लिख के और यहाँ से 1 काउंट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। ऐसे ही 100 का देख लेते हैं कि कैसे जाएगा। अभी कोई एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं 11.68 को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो अभी देखेंगे कि डेसिमल जो है वो हमारे लेफ़्ट में 2 बार जाएगा, मतलब ये 1 को क्रॉस करके यहाँ पे आएगा 0.1168, यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। तो ये 100 का डिवीज़न है। ऐसे ही 1000 का भी देख लेंगे कि 1000 के डिवाइड होने पे क्या होता है। 1000 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 को हम 1000 से करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखेंगे कि इसमें 3 0 है, तो यहाँ पर एक तो 5 हो गया, उसके आगे 2 और 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 और 0 लगा के फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, 3 के बाद लेफ़्ट साइड में डेसिमल। तो ऐसे हम डेसिमल नंबर का 10, 100 और 1000 से डिवीज़न करते हैं। आगे के एक्सरसाइज में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे और सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का बताया हुआ पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको डाउट को पूछिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
शेयर करें। थैंक यू।